नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं एक बार फिर से राहुल गांधी के मुद्दे को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाया था और उस पर भी चर्चा की थी, लेकिन डेवलपमेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उस पर बात करना ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि राहुल गांधी ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहने का आशय ये है कि राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेनकाब हो गए। मतलब उसमें अपने ही जाल में वो फँस गए। कोई जवाब उन्होंने संतोषजनक नहीं दिया। इसके अलावा मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बड़ा दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जिससे आपको नोटिफ़िकेशन इसके मिल जाएँगे। अच्छा, मैं मज़ेदार बात बताऊँगा कि राहुल गांधी जिस तरह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं संसद की सदस्यता से और वो अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। सूरत की कोर्ट का जो फैसला आया, उनके बारे में नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की थी कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में 2019 में और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बताया था। तो अदालत ने उनको डिस्क्वालीफाई किया है, 2 साल की सजा है। तो इस सजा के खिलाफ जो भारत में है वो तो उबाल है ही, खासकर कांग्रेसी बहुत परेशान है, बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस के सारे नेता इस वक्त वफादार सैनिक की तरह राहुल गांधी के पीछे हैं। पता नहीं कितने उसमें से ईमानदारी से पीछे हैं, किसके मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस एक कह सकता हूँ दंतहीन संस्था। संस्था तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो लगातार बहुत सारे कई सालों से मतलब जिस मकसद से उसे बनाया गया था वो उसमें अप्रासंगिक साबित हुआ है। आप देखिए यूएन ये रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही है, 1 साल से ऊपर हो गया है। अभी तक ये यूनाइटेड नेशंस का उसमें कोई से नहीं है, बल्कि कभी चीन कुछ कह रहा है, कभी रूस कुछ कह रहा है, कभी अमेरिका कुछ कह रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उस संस्था तक ये आवाज पहुंची है और वहां जो एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि यूएन के महासचिव हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनके एक प्रवक्ता है फरहान हक, उन्होंने जो कहा है मैं पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा और कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी द्वारा अपील करने की खबरों से संयुक्त राष्ट्र संघ अवगत है, वाकिफ है। मतलब जो कांग्रेस दरअसल इस मामले को यूएन में ले जाने की कोशिश कर रही है, इस तरह की खबरें हैं और हम इस बात से अवगत हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट जॉन अब्राहम ने भी कहा है कि राहुल की अयोग्यता के लिए, दो लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक दुखद दिन है। और एक ने ये भी कहा है कि गांधीवादी विचारधारा से विश्वासघात किया गया है। तो जब राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई होती है इस देश में, तो वो लोकतंत्र के साथ या गांधीवादी विचारधारा के साथ विश्वासघात होता है। कोई हमें ये बताए क्या क्या राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, क्या वाकई आज गांधी के उसूलों पर चल रही है? खैर, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस देश के अंदर कोई ये बताए, यूएन तो इस पर बेवजह अपनी टिप्पणी दे रहा है, कूदा है इस पर, लेकिन कोई मुझे ये बताए अभी जब ये राहुल गांधी क्या बिरले हैं? क्या राहुल गांधी इस देश के कानून से, इस देश के संविधान से ऊपर है? जब राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कुछ तमाम मतलब अनर्गल बातें कही। उन्होंने ये तक कहा कि मैं उन्होंने मोदी पर तो कोई सीधा, नरेंद्र मोदी पर शायद उनको बताया गया था कि अब उन पर कुछ नहीं कहना है आपको, नहीं तो दांव उल्टा पड़ जाएगा, तो उन्होंने अडानी को घेरा। अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की मिसालें दी, कहा कि जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो नरेंद्र मोदी किस तरह से उनके साथ फोटो खिंचवाते थे और जो अडानी के ग्रुप में जो 20,000 करोड़ का निवेश वो किसने किया, ये हमको बताया जाए। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और मैं वही कहता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। तो राहुल गांधी अब क्या कहना चाहते हैं ये तो अब नहीं कहा जा सकता। तो राहुल गांधी दरअसल एक ऐसे शब्द है, एक ऐसी शख्सियत है, मुझे कभी-कभी ये लगता है कि इस आदमी को तमीज भी नहीं है बोलने की। किस तरह से ये, आप देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब उसमें देखिए एक कांग्रेस के वफादार पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई साहब, बहुत पुराने पत्रकार हैं, जाने-माने एंकर हैं, टीवी एंकर। तो राजदीप सरदेसाई ने जब उनसे कोई सवाल पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने उनकी भी इंसल्ट कर दी। उन्होंने कहा जब राजदीप सरदेसाई सवाल पूछने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा राहुल ने उनकी इंसल्ट की और कहा कि आप जरा ढंग से सवाल पूछिए यार, आप तो मेरी तरफ से ही बोलना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी ने, और देखिए ये राजदीप सरदेसाई वही है
जो इनका बचाव कर रहे थे। राहुल राजदीप सरदेसाई का एक ट्वीट है कि जो उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में किया था, जब कल ही की बात है जब राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया था, तो उन्होंने जो ये कानून है ना ये प्रतिनिधित्व कानून है ना इसके बारे में जिसके तहत इनको अयोग्य घोषित किया गया है, तो इन्होंने क्या कहा था राजदीप का जो ट्वीट है उसका मतलब ये था कि आपराधिक मानहानि कानून 19वीं सदी के अवशेष हैं। ये इन्होंने कहा राजदीप ने, आपराधिक मानहानि कानून 19वीं सदी के अवशेष है। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी इन कानूनों को निरस्त किया जा चुका है, हटाया जा चुका है, लेकिन भारत में ये कानून शुद्ध उत्पीड़न के साधन है। और राहुल गांधी ने इसे झेला है और नया भारत औपनिवेशिक कानून को बदलना ही होगा। तो कहाँ तो राजदीप सरदेसाई इतने वफादार सैनिक की तरह राहुल गांधी के पीछे खड़े थे और राहुल गांधी ने उन्हीं की इंसल्ट कर कहा भाई आप जिस तरह आप जब आप तो मेरी तरफ से ही बोलने लगते हैं, आप जरा ढंग से सवाल पूछा कीजिए, इस तरह की बात कही। और उन्होंने एक और पत्रकार हैं जी न्यूज के रवि त्रिपाठी, जब उन्होंने एक सवाल पूछा कि साहब देखिए सवाल उनका वाजिब था कि देखिए आप अडानी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि कांग्रेस शासित राज्यों में क्या अडानी ने निवेश नहीं किया है, पैसा नहीं लगाया है? आप वहां अशोक गहलोत भी बैठे हुए थे, तो अशोक गहलोत ये बताइए गहलोत ने तो खुद बगल में अडानी के बगल में फोटो खिंचवाई थी बैठ के कुछ समय पहले, बहुत वीडियो वायरल हुआ था उसका, और उन्होंने कहा था कि अडानी ने हमारे वहां निवेश किया है, बड़ी तारीफ की थी उन्होंने। तो क्या अब राहुल गांधी ये बताएंगे कि जिन कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी का निवेश है उसको वो क्या कहेंगे? क्या अडानी को वहां निवेश नहीं करना चाहिए था? क्या कांग्रेस को अपने राज्य में अडानी को निवेश से मना करना चाहिए था? तो आखिर मतलब ये है कि क्या एक बिजनेसमैन इतना अछूत हो सकता है राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी किस माइंडसेट के व्यक्ति है भाई? राहुल गांधी बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन एक अपना बिजनेस कारोबार करता है और उस वो हर सरकार में होता है। अब कल को मान लीजिए कांग्रेस की भी सरकार आती है, कोई किसी दूसरी पार्टी की, तो बिजनेसमैन तो उसके साथ होगा। तो राहुल गांधी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए ऐसा है, आपने जो अपना बिल्ला लगा रखा है ना, भी एक पार्टी का एजेंडे के तहत जो आपने यहाँ बिल्ला लगा रखा है अपनी शर्ट में, वो मैं आप समझता हूँ कि आप कौन है। तो आप मतलब उसको उनकी ये कह के इंसल्ट कर दी, आप बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं। कुछ और पत्रकारों ने इसी तरह के सवाल पूछे तो उन्होंने उनका भी कोई जवाब नहीं दिया। और कुल मिला के राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं दिखाई दिए, उनके अंदर एक घबराहट थी, एक बेचैनी थी, बार-बार वो पानी पी रहे थे। भाई एक जनसभा होती है किसी बड़े नेता की तो कितनी बार पानी पीता है? 1-2 बार भाई, लेकिन वो बार-बार पानी पी रहे थे। तो उससे ऐसा लग रहा था वो कितने बेचैन और कितने ज़्यादा घबराए हुए हैं। बल्कि वो अ अ, उनका आरोप है कि जो अ, गुजरात मॉडल दरअसल अडानी का ही है। अडानी ने ही इसको तैयार किया था। और फिर कई चीजें और आई हैं। उसके बाद क्या हुआ कि रविशंकर प्रसाद जो है, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, आज उनको उतारा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रविशंकर प्रसाद ने बहुत सख्ती से जवाब दिया, बहुत रिएक्ट किया इस मामले में। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी क्या कानून से ऊपर हैं? 32 केस हैं इस तरह के डेफेमेशन केस के, है ना? 32 मामले हैं जिनके खिलाफ चला है। इसमें एक आपके लालू प्रसाद यादव भी हैं और एक मोहम्मद आजम खान भी, ऐसे बहुत से नेता जिसमें 6 बीजेपी के नेता हैं जिनके खिलाफ मानहानि का केस चल रहा है और जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये बताइए आप कि राहुल गांधी जी, आपको अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो आप इतने परेशान क्यों हैं? आप कानून के का सहारा ले सकते हैं, हाई कोर्ट जाएँ। और हाई कोर्ट अगर इस कन्विक्शन को गलत मानता है तो स्टे दे देगा और आपको आपकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको देखिए मजे की बात ये कि पवन खेड़ा जैसे नेता, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गलत तरीके से इंटेंशनली गलत तरीके से लिया था, उनके नाम का मजाक उड़ाया था, है? तो उसके खिलाफ जब केस हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील उनके बचाव में खड़े हुए और लोअर कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट छोड़िए, सीधे सुप्रीम कोर्ट ले गए उस केस को और वहां से उन्होंने उनको जमानत दिलवा दी। लेकिन यहाँ राहुल गांधी के लिए कोई वकील क्यों नहीं खड़ा हुआ है? क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए ही एक सिरदर्द बन गए हैं और उनके पार्टी के लोग ये सोच रहे हैं यार इस आदमी से जान छुड़ाओ, बहुत हो गया यार, ये अपना तो मजाक उड़वाता है, ये पार्टी की भी ऐसी की तैसी कर रहा है। इसके चलते कई नेता यहाँ से पार्टी अच्छे खासे नेता यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। तो क्या ये जो नेता है बाकी के अच्छा, अभिषेक मनु सिंघवी भी तो G23 के ही है ना?
तो न सलमान खुर्शीद, न दूसरा कोई वकील खड़ा हुआ है इनके लिए, न अभिषेक मनु सिंह, कपिल सिब्बल तो पार्टी छोड़ ही गए, वो तो समाजवादी पार्टी में चले गए। तो राहुल गांधी को बचाने कोई क्यों नहीं आया? और राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उन लोगों की भी उन्होंने इंसल्ट कर दी जो उनके लिए कहीं एक कवच का काम करते हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई हमेशा उनका तो उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि उनके दिल में कांग्रेस है, उनके दिल में कांग्रेस है और कई मंचों पर वो बचाव भी करते आए हैं अपनी कांग्रेस पार्टी का। उनकी राजदीप सरदेसाई शुरू से ही उन पर कांग्रेसी पत्रकार का ठप्पा लगा हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो विदेशी मंच हैं, विदेशी मंच यानी कि यूएन, यूएन तक में अब ये आवाज पहुंच रही है और राहुल गांधी को अब रिलीफ कैसे मिलेगा। और इसमें जो रविशंकर प्रसाद है उन्होंने कहा कि लिली थॉमस का केस आपके सामने है जिसमें कोई रियायत नहीं दी गई थी। तो अब कानूनी ऑप्शन राहुल गांधी के पास है, चाहे तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस्तेमाल करेंगे। अब कांग्रेस इस पर पूरी तरह से मुखर है और इस पर एक पूरी तरह एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पर यह है कि पार्टी के अंदर कुछ नहीं, मतलब एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि अब एक बुजुर्ग लीडर है। देखिए कांग्रेस में क्या है कि अब एक अभी तो राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी तो अभी एक लेदे के सांसद थे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन बाद में छोड़ दिया। वायनाड से सांसद थे, वो सांसद ही उनकी चली गई और वायनाड से भी वो इसलिए लड़े क्योंकि अमेठी में उनकी दाल नहीं गल रही थी, तो वायनाड चले गए। तो कहीं न कहीं वहाँ पर उनको मुस्लिम का वोट मिला और वो बन गए क्योंकि वो मुस्लिम बहुल एरिया है। लेकिन अब वहाँ से भी सांसद ही चली गई। तो राहुल गांधी लगातार इस तरह का जो एक उनका ये रवैया है, वो बिल्कुल पता नहीं इस पार्टी को क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा। ये थोड़ा-सा समझने वाली बात है और मुझे लगता है कि ये अ, आत्ममंथन का वक़्त है पार्टी के लिए। और अशोक गहलोत जैसे नेता जो कि आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश वगैरह, ये बहुत ही बेचैन दिखाई दिए क्योंकि राहुल गांधी को पता नहीं है कि कभी कब क्या बोल दें और इस तरह से वो बिरले नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे नेता डिस्क्वालीफाई हुए हैं। क्या राहुल गांधी इस देश के राहुल गांधी राष्ट्र की संपत्ति है या राष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर है? उनकी कुल जमा क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की बहू है। फिर भी इंदिरा गांधी में जो बात थी, इंदिरा गांधी को भी तो डिस्क्वालीफाई किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, जब उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था, लेकिन उन्होंने तो इसको कोई इश्यू नहीं बनाया। वो तो चुनाव भी हार गई थी। लेकिन हाँ, बाद में सत्ता में आई थी। लेकिन वो नेशनलिस्ट थी, उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक जज़्बा था, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी लीडर थी, निश्चित तौर पे। पाकिस्तान को उन्होंने अलग करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उन्होंने दिखा दिए। क्या राहुल गांधी आज ये सोचते हैं, राहुल गांधी में कोई इस तरह का क्वालिटी आपको नज़र आती है? राहुल गांधी क्या सोचते हैं अपने बारे में? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत संकट का दौर है पार्टी के लिए और अब देखना है आगे क्या होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो, उसे शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।